2018 केरला में जो बाढ़ आया था वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। मैंने ये जो मूवी देखा टीवी पे 2018 में, केरला मूवी नेम, उसमें जो मछुआरे थे वो लोग मतलब अपने नाव को लेकर जान दांव पे लगा दिया। केरला के हर एक इंसान ये जो बाढ़ हुआ, इस बाढ़ से उभरने के लिए अपने जान दांव पे लगा दिया। एक से एक इंसान वो बिना सोचे कि मेरे इसके साथ दुश्मनी था, उसके साथ दुश्मनी था, ये सब बिना सोचे अपने जान दांव पे लगा के एक दूसरे का मदद करना शुरू कर दिया। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें एक ही चीज समझ में आता है कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं होते हैं, लाइक सुनामी, बाढ़, भूकंप, ये हम इंसानों को इंसानियत समझाने के लिए आते हैं, है ना? अभी देखो फिलहाल अभी सब कुछ ठंडा है, इधर अभी झगड़ा रहेगा, इसके साथ वो होगा, तानाशाही होगा उसके साथ। लेकिन अगर एक बार बाढ़ आ गया, बहुत बड़ा बाढ़, सुनामी आ गया, भूकंप हो गया, तो देखना इंसान भूल जाएगा। इंसानों के अंदर से जो इंसानियत है वो बाहर आ जाएगा, और एक इंसान को जैसे जीना चाहिए, एक इंसान को जैसे कर्म करना चाहिए, उसी तरह कर्म करेंगे वो। तो जो लोग कहते हैं कि ये प्राकृतिक आपदाएं आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ठीक है, इंसान प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहा है, इन सब के बारे में मतलब इन सब के वजह से नहीं आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग आपके अंदर से जो इंसानियत है उसको भूल जा रहे हो। सबसे पहली बात ये है, अपने अंदर की इंसानियत को भूल जा रहे हो। जैसे ही आप अपने अंदर की जो इंसानियत है उसको भूल जा रहे हो, तो क्या हो रहा है? उसके साथ हिंसा, वो आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ हिंसा, ठीक है, वो ये काम कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर हिंसा। जब हिंसा आ गया तो क्या हुआ? अब उसको नीचे गिराने की कोशिश। अब जब उसको नीचे गिराने की कोशिश करोगे तब अधर्म करोगे, और जब बात जाहिर अरे जाहिर सी बात है कि अगर अधर्म है तो कुकर्म है। तो जब इंसान अपने इंसानियत को भूल जाता है तो वो खुद को भी हानि पहुंचाता है, और उसके साथ साथ अपने आसपास के जो प्रकृति है उसको भी हानि पहुंचाता है। एक भूकंप, सुनामी या आध्यात्मिक तौर से अगर बोला जाए कि ये कब आता है? जब हमारे जो प्रकृति है ये और हमारे अंदर के में जो प्रकृति है इसमें अगर तालमेल नहीं हुआ, तभी यह प्राकृतिक आपदाएं आएगा। तुम्हारे अंदर से इंसानियत कम हो रहा है, तो उसी इंसानियत को बचाने के लिए ये सुनामी, ये भूकंप, ये बाढ़, ये सब आता है। क्योंकि अगर आप लोग दिखा लोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम जो अभी इंसान है, तो हम लोग ये जो शरीर है ये प्रकृति है, हम कोई पुरुष नहीं है, प्रकृति है हमारे शरीर। एक नारी का जो शरीर है वो भी प्रकृति का ही है। ऊपर से देख के लग रहा है कि ये शरीर पुरुष का है,
वो पुरुष जैसा है, लेकिन नहीं, वो उसका शरीर नारी मतलब वो प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति से आप सांसें ले रहे हो, 5 तत्वों से आपका शरीर घिरा हुआ है। तो इसी वजह से आपका शरीर प्रकृति है। जिस दिन आप इस 5 तत्वों से उभर कर ब्रह्मों को जान जाओगे, ब्रह्म ज्ञान, तब आप बनोगे पुरुष। तो इसी तरह इंसानों के अंदर से जो इंसानियत कम हो रहा है और उसके अंदर की जो प्रकृति है और बाहर का जो प्रकृति है, इसमें अगर तालमेल नहीं होता, बैलेंस्ड में जो मतलब अगर इम्बैलेंस्ड हो गया, तभी ये बाढ़, सुनामी, भूकंप ये सब आएगा। ठीक है, प्रकृति अपने बैलेंस करेगा, इंसानों को अपने बैलेंस में लेके आएगा और फिर से सब कुछ सही तरह से चलने लगेगा। तो ये होता है। तो अपने अंदर की जो प्रकृति है उसको ठीक रखो, बाकी सब ठीक हो जाएगा।